सालों में ऐसा हुआ है कि कोई आया और माँ को वापस ले गया? हाँ, लेके जाते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है, वो भी बड़ी मुश्किल से। जिंदा को कोई नहीं लेके जाता। हर दिन नहीं, हर पल ही। मैं जब भी इनके पास आती हूँ ना, तो इनका एक ही सवाल होता है, बाजी किसी का फ़ोन नहीं आया। वो मेरे हाल से वो लफ्ज़ इनका मैं ख़त्म नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ कि मैं इतना प्यार करती हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, तो पर अपनी औलाद जो है ना, वो उसके लिए बार बार पूछती हैं, बाजी फ़ोन नहीं आया कोई, बाजी आप हमारी बात करवा दें। तो बस बात फ़ोन करती हूँ, आगे से कोई नंबर नहीं। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने नंबर ही हमारे ब्लॉक कर दिए हुए हैं। तो नहीं करते राब्ता, नहीं आते मिलने? देखें, जिसने एक माँ को घर से निकाल दिया, एक बेटी को, एक बहन को घर से निकाल दिया, तो उन्होंने राब्ता करना है। तो रमज़ान में आप यकीन करें कि इतनी कॉल्स आती हैं। मुझे याद है कि मुझे एक आंटी ने ना कुछ दिन पहले कॉल किया, तो कहती हैं कि बेटा इस तरह मैं कमरे में पड़ी रहती हूँ, तो बड़ी सख्ती मेरे ऊपर है, तो आप बच्चे मेरे मुझे पूछते ही नहीं हैं। जब तक मैं खुद करती थी तो पूरी टेबल में सजाती थी, बेटा टेबल अभी भी सजती है, तो मुझे कोई अंदर से बुलाता ही नहीं है। माँ एज के उस हिस्से में जब आती है ना, बच्चा कहता है माँ अब याद ही नहीं रही मुझे। वो वक्त बहुत तकलीफ वाला था। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं बिनते फ़ातिमा फ़ाउंडेशन में मौजूद हूँ, जहाँ पर बेसहारा माँओं को छत दी जाती है। वो माएँ जिनको उनके अपने बच्चे या बहन भाई या रिश्तेदार घर से बाहर निकाल देते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। यहाँ पे उनको अपनी माँ की तरह से रखा जाता है। और मैं चंद साल पहले कराची में जो बिनते फ़ातिमा फ़ाउंडेशन का मरकज़ है वहाँ गई थी। बहुत अच्छा इंतज़ाम था। यहाँ भी मैंने देखा वैसा ही इंतज़ाम है। बस माँओं को देख के दिल बहुत परेशान हो गया और आंखें नम हो गई हैं। आंसा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, जो ये लाहौर सेंटर को चलाती हैं। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बड़ा आपका एक नेकी का काम है, लेकिन माँओं को देख के दिल इतना कटता है। बस दिल काफ़ी उदास हो जाता है जब आती भी हैं, एडमिशन भी हम लोग करते हैं, तब तो खैर बड़ा दिल अजीब होता है। कितनी देर तो उनको वो जो है ना, वो दिल उनका तसल्ली लगाने में लगा रहता है कि उनको उदासी ना हो। तो बस अल्लाह का शुक्र है। आपकी तो कोशिश है उनको उदासी ना हो, लेकिन आप सोचे ना, वो बच्चे जिनको जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, वो ऐसे छोड़ जाते हैं, तो हर दिन पूछती नहीं होंगी कि मेरे बच्चे आए, हमसे बात करना चाहते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं? हर दिन नहीं, हर पल ही। मैं जब भी इनके पास आती हूँ ना, तो इनका एक ही सवाल होता है, बाजी किसी का फ़ोन नहीं आया। वो मेरे हाल से वो लफ्ज़ इनका मैं ख़त्म नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ कि मैं इतना प्यार करती हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, तो पर अपनी औलाद जो है ना, वो उसके लिए बार बार पूछती हैं, बाजी फ़ोन नहीं आया कोई, बाजी आप हमारी बात करवा दें। तो बस बात फ़ोन करती हूँ, आगे से कोई नंबर नहीं। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने नंबर ही हमारे ब्लॉक कर दिए हुए हैं। तो नहीं करते राब्ता, नहीं आते मिलने? देखें, जिसने एक माँ को घर से निकाल दिया, एक बेटी को, एक बहन को घर से निकाल दिया, तो उन्होंने राब्ता करना है। घर से निकालना ही बहुत बड़ा अमल है। घर से चार दीवारी से आप उनको निकाल दो बाहर, तो वो उसमें दिल में थोड़ा सा भी रहम नहीं ना रहता ना। बहुत बदनसीब लोग हैं जो माँ बाप के साथ ये करते हैं। कितनी माएँ आपके पास है जिनकी जिम्मेदारी आपने ली है? मेरे पास माशाल्लाह इस वक्त जो है वो 27 माएँ हैं। अल्लाह ताला वैसे ये तादाद ना बढ़ाए, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है आपके पास तो रोज़ कॉल्स आती होंगी, लोग छोड़ जाते होंगे, नहीं चाहते उनकी रहमत उनके साथ रहे। बहुत ज़्यादा। अभी तो रमज़ान है, तो रमज़ान में आप यकीन करें कि इतनी कॉल्स आती हैं। मुझे याद है कि मुझे एक आंटी ने ना कुछ दिन पहले कॉल किया, तो कहती हैं कि बेटा इस तरह मैं कमरे में पड़ी रहती हूँ, तो बड़ी सख्ती मेरे ऊपर है, तो आप बच्चे मेरे मुझे पूछते ही नहीं हैं। जब तक मैं खुद करती थी तो पूरी टेबल में सजाती थी, बेटा टेबल अभी भी सजती है, तो मुझे कोई अंदर से बुलाता ही नहीं है। मैं पानी पी के रोज़ा खोल लेती हूँ और बाद में कहते हैं हो अम्मा आप तो याद ही नहीं रही। मैंने उनसे कहा कि अभी मेरे पास बेड नहीं है। कहती हैं आप सिर्फ रमज़ान के लिए मुझे रख लो।
वो एक माँ एज के उस हिस्से में जब आती है ना, बच्चा कहता है माँ अब याद ही नहीं रही मुझे। वो वक्त बहुत तकलीफ वाला था। आप बता रही थी कि आपके यहाँ पर अब जगह कम पड़ गई है, यानी इतनी ज़्यादा माएँ परेशान हैं कि वो यहाँ आना चाहती हैं। हाँ, जगह नहीं है, बस बड़ा तकलीफ। मुझे तो उस टाइम पे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं कोई फ़ोन पे पूछता है तो मैं उनसे कहती हूँ कि अभी जगह नहीं है, बेड नहीं है। इतने इतने अच्छे घरों से हैं जो कहती बाजी हमें ज़मीन पे ही सुला देना। कभी इतने सालों में ऐसा हुआ है कि कोई आया और माँ को वापस ले गया? हाँ, लेके जाते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है, वो भी बड़ी मुश्किल से। जिंदा को कोई नहीं लेके जाता। जब डेथ होती है तो फिर बड़ी मुश्किल से बड़े फ़ोन करते हैं कि खुदा का वास्ता है अब तो ले जाए, इनको लवारस ना दफनाए। फिर ले जाते हैं बड़ी मुश्किल से। अब ऐसी औलादों से हम क्या कहें जो इतने पत्थर दिल हो गए हैं कि वो माँ जिसने पाल पोस के बड़ा किया, एक एक कदम चलना सिखाया, इस काबिल बनाया, उनको यहाँ छोड़ जाते हैं और जब वो इस दुनिया से चली जाती हैं तो उस वक्त भी यहाँ आने से गुरेज करते हैं। कोई खुदा का खौफ नहीं इन लोग का। आप तो रोज़ ऐसे वाक़यात देखती हैं, दिल तड़प जाता है, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर से खुदा खौफी ख़त्म हो गई। खुदा खौफी ख़त्म, कल वो लफ्ज़ ही ख़त्म हो गया। उन्होंने ख़त्म करके ही माँ को घर से निकाला। मेरे पास ऐसी माँ भी आई जिसके बेटे ने उसको बिल्कुल हड्डियाँ उसकी तोड़ के ना बिल्कुल ही टूटी हुई थी, दोनों हाथों पे उसके प्लस्तर थे, सर पे वो इतने ज़्यादा उसके स्टिचेस थे, पर वो माँ बिल्कुल टूटी फूटी भी आवाज़ अपने बेटे को ही देती थी। उसामा उसामा ही लगी रहती थी, उसको नज़र नहीं आता था ठीक। तो एक टाइम ऐसा था उसके बेटे पे ना वो कत्ल का वो उस केस हो गया, तो वो बेटा जेल में चला गया। मोहल्ले वालों ने उसको पकड़ा, पुलिस को करवा दिया उसका केस। तो माँ वो उनको इधर छोड़ दिया, उनकी फैमिली ने। एक ही बेटा था, बेटे से बड़ा प्यार था। तो वो उस माँ ने जज के सामने वो रोती थी, वो खाना भी नहीं खाती थी मेरे से। कहती थी एक दफ़ा उसको, उस अम्मा को ना उसकी ज़मानत करवा दें, उसकी ज़मानत करवा दें। आप यकीन करें उस माँ को मैंने दिन रात वो अपने बेटे की तस्बीह करते हुए देखा है। उस माँ को मैंने हर वो जो पानी का एक कतरा है ना, वो गले से गुजरते भी वो अपने बेटे का नाम लेती थी। कहती थी कि मेरे बेटे को वहाँ से निकलवा दें। मैंने उसके बेटे से, हम लोग उसके वो जेल में भी उन मुलाकात करवाई उसके बेटे से, पर कहती थी कि मुझे, वो खाना नहीं ठीक से खाती थी, कहती थी मेरा बेटा भूखा होगा। ये माँ का दिल है कि वो माँ सारी टूटी हुई थी, और जब मैं उसको उठाती थी ना कपड़े चेंज करने के लिए, चीखें उसकी बाहर तक आती थी कमरे से। दोनों हाथों पे प्लस्तर थे, इतना ज़्यादा मार दिया हुआ था उसने सिर्फ पैसों के लिए, इतना ज़्यादा मार दिया होता। मैं देख रही हूँ माएँ हैं, और अभी बल्कि बात भी हम कर रहे थे कि आप बद्दुआ दे दें अपने बच्चे को, माँ ने नहीं दी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आप किसी माँ से पूछेंगी ना कि आपका बेटा आपसे मिलने आया या कुछ, या कब कितनी देर हो गई है, कभी नहीं कहेंगी, कभी नहीं कहेंगी, कभी नहीं। माँ है ना, माँ ने कभी, वो माँ अपने बच्चों का तो नहीं बताएगी, माँ अपने बच्चों का कभी नहीं बताएगी। मुर्गी या मुर्गी ने जब कभी वो देखती है कोई सख्ती वाला कोई अमल होने लगा है, तो मुर्गी अपने पर फैला के अपने चूज़ों को अंदर डाल लेती है। तो माँ तो सख्ती में भी आके तो उसने अपने बच्चों का बताना ही नहीं है। मैं देख रही होती हूँ कि देखें ज़रा, अल्लाह की कुदरत है कि वो बच्चे जिन्होंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया है, तो वो माँ अपने बच्चों की ना उसको बददुआ देगी और ना कोई गलत बात किसी को कहेगी, नहीं बताती। यही कैसा माँ का दिल होता है। माँ का दिल है। ये देखिए, आप तो रोज़ देखती हैं। मैं आप तमाम देखने वालों से ये कहना चाहूँगी कि इनके लिए जगह कम है ये जहाँ पर माँओं को रखना है। मैं तो यही कहती हूँ कि माँओं को घरों में रखा जाए, बहन भाई आपस में प्यार से रहें, भाभियाँ और बहुएं भी ख्याल करें अपनी नंदों का और अपनी सासों का, किसी को आना ना पड़े। लेकिन मजबूरी है, एक अलमिया है, तो जो लोग साहिब हैसियत हैं वो इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकते हैं। बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ आके विज़िट कर सकते हैं, आप आंसा साहिबा से मिल सकते हैं। आंसा, कोई पैगाम जाते जाते देखने वालों के लिए? मैं बस अपने आला हुक्मरान से, अपनी जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ हैं, मेरी उनसे अपील है,
बहुत ज़्यादा, कि कोई भी उन तक कोई भी वसीला बन जाए, उन तक ये पैगाम दे दे कि इन माओं के लिए छत का इंतज़ाम कर दें। वो एक बेटी हैं, वो एक माँ है, वो इन माओं के लिए बड़ी छत का इंतज़ाम कर दें। मुझे फ़ोन आते हैं तो वो बड़ा मुश्किल अमल होता है कि मैं उनसे कहती हूँ कि मेरे पास जगह नहीं है। तो मेरी अपने आला हुक्मरान से, मरियम नवाज साहबा से अपील है कि वो इन माओं को छत का इंतज़ाम कर दें, इन माओं के लिए। अल्लाह करे आपकी अपील उन तक पहुंच जाए और आमीन बाकी दुनिया आमीन में बहुत अच्छे लोग हैं आपकी मदद करें, क्योंकि जो काम आप कर रही हैं उसकी जज़ा अल्लाह ताला दे। आमीन आमिर आमीन। साहब बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ा।